दादी के बारे में हमने देखा है कि उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी थी, कि जैसे ही वो उस व्यक्ति को देखती थी तो उसका सारा उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उनकी बुद्धि में आ जाता था। और उस रीति से वो उनको राय सलाह देती रही है। और अभी भी समझो दादी बहुत उन्होंने अपने जीवन में विदेश में जाकर परिवर्तन किया, कि जो इतना स्ट्रिक्ट थी, अभी देखा कि इन्हों को सिर्फ प्यार चाहिए, तो बहुत प्यार से उन्हों को चलाती है, उनको प्रेरणा देती है। जैसे उन्होंने अपना तन मन धन यज्ञ में समर्पण किया, वो चाहती है सभी यज्ञ सेवा में बिजी हो जाए और सबको प्रेरणा देती रहती है। तो ये एक बहुत ज्ञानी योगी प्रेरणा मूर्त है। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। ओम शांति। प्रभा बहन, आप भी वंडरफुल हो। अभी पूछती हो तुम ज्ञान में कैसे आई, पहली लाइफ कैसी थी और अब की लाइफ कैसी है। ये पहली कैसे थी, पहली भी मैं बाबा की अच्छी तरह से जानती थी। पता नहीं मुझे अपने बाप के साथ इतना प्रेम नहीं था जितना बाबा के साथ था। बाबा के पास कलकत्ता में जमारी था ना, जब कलकत्ता में गए थे हमारे दो बहन, दूसरी बहन बाप लेके गया बाबा के दुकान पर। बाबा ने हम दोनों बच्चों को इतना प्यार किया। मैंने कहा, तो पूछा ये बच्चियां कहाँ रहेंगे, तो उसने कहा हम गेस्ट हाउस में बंद किया है। कहा नहीं, ये तो अपने बाप के घर रहेंगे। इतना बाबा की नेचर ऐसी। जब से शिव बाबा आया वो उसके बाद तो और अलग रहा। उसके पहले भी जब बाबा गीता पढ़ता था तो भी ऐसे पढ़ता था। जो हम बाबा के पास का घर में ऊपर में बैठ के पढ़ता था, मैं जाकर बाबा के पास सुनती थी। मतलब टोटल बात ये बाबा ने जो शुरू से लेकर के हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी हो, सच्चाई, प्रेम, खुशी, शक्ति, जैसे बाबा के सामने जाओ तो भरपूर हो जाते थे। जब बाबा समर्पण हुआ वो मैंने देखा। मम्मा भी समर्पण तभी हुई, नहीं तो मम्मा बड़ी फैशनेबल थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे जैसी कुमारी नहीं थी। मम्मा की उम्र मेरे से भी 1-2 साल छोटी थी, परंतु बहुत होशियार कुमारी थी। वो ज्ञान में आवे सहज नहीं था। तो हमारी ध्यानी दादी ने का पति जल्दी शरीर छोड़ा था, तो उसकी वो बहन की लड़की थी मम्मा,
उसको अपना धर्म की बेटी बना लिया। पर उसकी दिल थी मम्मा ज्ञान में आवे। मम्मा के ज्ञान में आने से कई कुमारियों को खींच हुई, हम भी ब्रह्मा कुमारी बने। क्यों मम्मा जैसे खास कुमारी थी ना, पर मम्मा के तो जब मैं एक बारी मैं बांधेली थी, वो तो कोई कारण सुनाने की जरूरत नहीं है। बस बांधेली थी तो मैं कोशिश की रात को 11 बजे भी मैं जाकर बाबा को देखूं, और सुना था बाबा के पास कुछ कुमारियाँ आई है, रहती है। ध्यानी दादी को मैं पहले से जानती थी। जब गई तो मुझे कहा मम्मा से मिली। मैंने कहा मम्मा किसको कहते हैं? मम्मा ओम राधे। अच्छा वो मम्मा है। तो मम्मा को जब देखा इतनी चेंज है, मैंने कहा तो मुझे लगा मेरे में इतनी चेंज क्यों? भले भक्ति बहुत की थी, पर ज्ञान क्या है, वो बाबा के दृष्टि से ही ज्ञान आ जाता है। तो दादी क्लास कराती थी और दृष्टि भी देती थी। जब बाबा दादी ने पहले पहले मुझे दृष्टि दी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दादी की आंखों के द्वारा मैं पिंजरे के अंदर फंस गई हूँ। लेकिन वो पिंजरा कोई दुख वाला नहीं था, लेकिन बहुत सुख वाला पिंजरा मुझे दिखाई देने लगा। उस पिंजरे में अपने आप को देखते हुए भी मुझे बहुत खुशी और बहुत आनंद हो रहा था। तो इस प्रकार दादी ने मेरे को खींच लिया, दादी जानकी ने खास करके। और फिर उसके बाद दादी जानकी मुझे मिली और पर्सनल मिली, और पर्सनल मीटिंग में दादी ने कहा कि जब भी आपको मेरे पास आना हो तो आप आ सकते हो। और उस समय दादी जानकी जो थी वो पूना में रहती थी, और मेरे कॉलेज का जो हॉस्पिटल था वो ट्रेन स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक पड़ता था। तो मैं ज़्यादा करके हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में या महीने में वहाँ से ही हॉस्पिटल से जाकर के स्टेशन पे टिकट खरीदती थी, और रात की ट्रेन लेकर के सुबह पहुँच जाती थी, और सीधा रिक्शा लेकर के दादी के पास पहुँच जाती थी। कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं। और इस प्रकार सैटरडे संडे को भी वहाँ पर बिता करके और मंडे को वापस आ जाती थी, और फिर बाद में सीधा हॉस्पिटल में काम करके फिर वापस चली जाती थी। तो वो 2-2 दिन जब भी हम जाते थे तो बहुत हमें पालना मिलती थी। दादी कभी कभी अपने हाथ से मीठी रोटी बना करके खिलाती थी, और अपने हाथ से ही सब खाना परोसती थी। हालांकि दूसरी बहनें थी जो खाना बनाती थी, लेकिन वो हमेशा अपने हाथ से परोस करके जितना भी समय था हम दादी के साथ ही बैठ करके खाते थे। तो इस प्रकार दादी की जो नज़र है हम कहें या दृष्टि है वो हमारे ऊपर पड़ गई। आत्मा का ज्ञान क्लियर किया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे ऐसे क्लियर किया। आज की जो मूल्य है ना, बाबा के अव्यक्त होने से 5 साल पहले की है। क्यों इतने सब आत्माएं नई नई आई है ना, तो ऐसी सहज करके हर बोले में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कौन है, कैसे ब्रह्मा बाबा मुख से ज्ञान सुनाता है और यज्ञ रचा है बाबा ने, तो हमारे को ब्रह्मा भोजन खिलाता है। ये यज्ञ का जो ब्रह्मा भोजन है ना, बचपन से ही यही हमारे बाबा ने सभी बच्चों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। कभी भी मैं नहीं समझती हूँ जो भी ब्रह्मा कुमारी होंगे किसी ने कभी भूल से भी कोई प्याज लहसुन खाया होगा नहीं। इतनी बाबा का प्यार, इतनी बाबा की संभाल, पढ़ाई अटेंशन खिंचवाने के लिए
बाबा 2 शब्द बोलेगा ना तो भी भूलेगा नहीं। मेरे को ऐसे ही बाबा आंगन नंबर खटिया पर ऐसे लेटा हुआ था। मैं गई बाबा के पास, मैं बाबा को दृष्टि लिया। बाबा ने ऐसे प्यारा से दृष्टि दी। जब भी हम 1977 में विदेश सेवा पर गए, तब से लेकर दादी के बहुत संपर्क में आने का मौका मिला और दादी के साथ साथ अनुभव सुनने का और दादी को हर कार्य में करते हुए देखने का भी चांस मिला। मैं सबसे पहले विदेश में गई तो 1977 में पहले 2-3 सप्ताह लंदन में दादी के साथ रही और बहुत सारे प्रैक्टिकल में अनुभव देखा कि कैसे दादी विदेश में इतना नम्रता से और इंग्लिश भाषा नहीं जानते हुए भी कैसे विदेशियों की सेवा करते हैं। लोग उनको पहचानते नहीं थे। दादी सबको खाना बना करके प्रेम से खिलाते थे। कई बार दादी ने बताया है कि जयंती बहन भाषण करती थी, मैं बाजू में बैठ करके उनको सकाश देती थी। तो दादी की नम्रता, दादी की करुणामयी गुण जो है वो लोगों को टच करता था। और अभी कुछ समय से पहले हम विशेष देखते हैं, दादी की विशेषता है कि बहुत बहुत मर्सीफुल, यानी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदैव। भले हम अपने ऊपर उम्मीद छोड़ देते हैं, परंतु दादी कभी भी हमारे ऊपर उम्मीद नहीं छोड़ती है। और दादी की सबसे बड़ा अच्छी लगती है उदारता। तो दादी सदैव देती ही रहती है, देती ही रहती है। कभी भी किसी से लेने की इच्छा नहीं रखते और इसलिए बाबा का भंडारा भरपूर रहता है। और दादी विशेष हमने देखा कि सबको बाप समान यज्ञ में सेवा करने की प्रेरणा देती रहती है कि अपना जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाए और अपना तन मन धन को कैसे सफल करे। तो ये विशेषता हम बहुत अच्छी तरह से दादी से सीख सकते हैं कि दूसरों को अपने जीवन को कैसे बाबा के सामने समर्पित कराना, उनको उनकी तन मन धन को कैसे सफल कराना। और कई बातें हैं, वैसे तो हम इस छोटी मुख से इतनी बड़ी महिमा तो नहीं कर सकते, परंतु दादी ने हमारे ऊपर भी बहुत विश्वास रख करके कई प्रकार की सेवाएं करने के लिए चांस दिया है। आज बड़ों की नज़र, बड़ों की पालना के आधार से ही हम इतना आगे बढ़ने का हमको मौका मिला है। और हम इस बारी दादी को मलेशिया में 100 साल मनाने के लिए बुलाया था और उसी समय हमने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे दादी इतनी आयु होते हुए भी सेवा में निरंतर तत्पर है, चाहे दिन या रात। जब जहाँ सेवा है वहाँ दादी है। इसलिए दादी सदैव कहती है कि कभी भी मैं अपने को बिजी नहीं समझती हूँ, ईजी समझती हूँ, इसलिए हमको कभी थकावट नहीं होता है। तो दादी का 3 स्लोगन हमको सदैव याद रहता है। एक तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, दूसरा हिम्मत बच्चे मदद बाप, दिल साफ और मुराद हासिल। ये सदैव दादी हम बच्चों को याद दिलाते रहते हैं और इसके आधार से हम चलते रहेंगे। तो अभी भी मुझे वो रात याद है। तो कोई बहन ने अच्छा सा बैच पहना था, तो मैंने वो बहन को कहा कि अगर मुझे ये बैच मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी। तो अभी भी मुझे याद है वो अक्टूबर समथिंग लाइक, अक्टूबर भी नहीं, जुलाई का टाइम था, 86 की बात है ये। तो रात को दादी मुझे अपने कमरे में लेके गई, अंधेरा सा था बाबा भवन में, और मुझे कबर्ड खोल करके वो टीचर्स बैच पहनाया। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर $800 मेरे हाथ में दिया। आप सोचो 30 साल पहले $800 कितनी बड़ी बात है। जमीन फट जाए मैं अंदर चली जाऊँ, ऐसा मेरे दिल की फीलिंग थी। किसी के पास टीचर बैच था ही नहीं पूरे यज्ञ में, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बहनें थे उनके पास ही था। तो खैर दादी ने
बैज पहनाया। फिर मैंने दादी को बोला, दादी मेरे पास इतना पैसा है, मैं यज्ञ में देना चाहती हूँ। तो दादी कहती है कि आप ऐसा करना, जब आप एयरपोर्ट जाते हो ना, उस समय अपनी बहन का नाम लिखवा देना। तो मेरी बड़ी बहन है मंदा बहन, जो ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर संभालती है। तो मैंने वो किया। तो उसके बाद मेरा संकल्प नहीं चला कि वो पैसा था क्या हुआ। कई साल पहले मैंने सोचा क्या पैसा अभी है कि यूज़ हो गया। तो मैंने देखा पैसा ऐसा कि ऐसा ही था। तो मैंने उठा करके फिर दे दिया। तो कहने का भाव कि कई बार, फिर मैं कई बार अनुभव कहती हूँ कि कई बार हम अपने को नहीं पहचानते हैं। जितना बड़े हम में जो अपनी विशेषता देखते हैं, जो उनकी हमारे प्रति जो परख की शक्ति होती है ना, वो हमारे में नहीं होती है। क्योंकि मैं सोचती हूँ पता नहीं वहाँ जाऊँगी अच्छा लगेगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन इतना ही सत्य है कि अगर बाबा ने, दादी ने वो निमित्त है और हमको कुछ सेवा के लिए डायरेक्शन दिया है, कहाँ भेजते हैं ना, तो उसमें सक्सेस ही सक्सेस है। दादी इज़ अ स्टार ऑफ सक्सेस। और मैं ये कहती हूँ दादी को कि दादी मैं पुरुषार्थ नहीं करती हूँ, मैंने कहा कि आपकी दुआओं से चलती हूँ। आपको, आपने जो मुझे जितना प्यार दिया है, दादी जब अमेरिका भी आती है तो हर साल हमारे जो रिट्रीट सेंटर है पीस विलेज में, तो दादी आती है। तो सारे सत्संग वाले दादा वासवानी को इतना जितना हमको प्यार करते थे, मतलब बात का है सच्चाई और भक्ति। सब भक्ति भी अच्छी भक्ति, छोई भक्ति नहीं करते थे। घंटी बजा के पूजा करूं ये नहीं किए थे, पर भगवान कहाँ है कैसा है उसको ढूंढती थी। और ऐसा अंधविश्वास भी नहीं, कोई साधु महात्मा को मैं अपना गुरु बना दूं, नहीं। हाँ, ये करती थी जो दादा वासवानी को अच्छा लगता था। मैं, मेरे लौकिक बाप के पास पहले कार नहीं थी, घोड़ा गाड़ी थी। पर जब कार आई तो मैंने उसको कहा तो मुझे छुट्टी दो, मैं गामरों में जाऊं और उनको वेजिटेरियन बना के आऊं। तो गामरों में जा कर के, कई घरों में जा कर के उनको वेजिटेरियन बना के आती थी। प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, वो खाना बना, गुआर की सब्जी, जुअर का डोडा, वो मैं उनको बना के खिलाती थी गामरों में जा कर के। तो वो खुश हो जाते थे, समझते थे ये कितना पुण्य कर्म करके आते हैं। तो दादा वासवानी में प्यार करता था। मेरा लौकिक बाप का भी हमारे से इसलिए प्यार था। तो ये सुपुत्री है, मतलब बात का। और मैंने अपने सादगी में आज दिन तक यज्ञ में भी कभी हमने चंपल भी खरीद नहीं किया हूँ, कभी शॉपिंग नहीं की होंगे। शॉपिंग करके मैं जाऊँ, कुछ खरीद करके अपने लिए कपड़ा ले आऊँ या चंपल ले आऊँ, कभी लिया, कभी नहीं गई हूँ। मुझे ये पता ही नहीं है पैसा ऐसे कैसे खर्च करना होता है। एक ही बारी 13 रुपया गुम किया, 3 रुपया मेरे हाथ में रिक्शा भर का था। तो सीढ़ी उतर रही थी, हमारे पास दादा राम और सावत्री के माँ थी, बड़ा उनका प्यार था। 10 का नोट दिया। तो जहाँ सत्संग करने गई तो वो छोटा सा पर्स किसी ने उठा लिया। 13 रुपया जब गुम हो गया, तब से लेकर के मैंने पर्स उठाना छोड़ दिया। किसी ने कहा ट्रेन प्लेन का भाड़ा बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा कितना बड़ा है? कहा मेरी कंपनी मुझे देती है। मैंने कहा मेरी भी कंपनी मुझे देती है, मैं कंपनी, मुझे पता नहीं, आज दिन तक मुझे पता नहीं है। सारे विश्व की सेवा बाबा ने कराई है, पर मुझे पता नहीं है टिकट कैसे ली जाती है, फलाने देश से दूसरे देश में कैसे जाना होता है।
तो बहन पूछती हो तो हमारे सारे भक्ति मार्ग में भी मुझे भक्ति सोई अच्छी नहीं लगती है, सोई अच्छी नहीं, भक्ति भी सोई। एक आध मनुष्य था, देखने में नहीं आता था ये कोई चोर है। बाबा के दुकान से आया, बाबा के दुकान में हीरे खरीद करने के लिए अच्छे हीरे ढूंढ लिए, ढूंढ के उसको डब्बी बना दी। तो कहा मैं पैसा तो इतना लेके नहीं आया हूँ, मैं अभी जाता हूँ, पैसा लेके आता हूँ। तो जैसी वो डब्बी बनाई थी सच्चे हीरो की, वो चेंज करके ऐसे हमने जूठा हीरा डाल के लेके आया। वो ऐसे रख करके वो लेके पैसा दे के गया, उनको दिखाया, नहीं कहा पैसा मुझे मिला नहीं, पर डब्बी चेंज कर दी। जब ये लोग, मेरा मामा बाबा का मैनेजर था, जब बाबा को सुनाई ये बात, बाबा ये धोखा दे दिया, तो बाबा ने कहा ये भी कोई कर्जा था, उतना ख्याल मत करो। तो बाबा की ऐसी देख करके मैंने कहा बाबा कि कैसे हर बात में सच्ची दिल, बड़ी दिल, फ्राक दिल, दिल कैसी हो, तो मुझे ये सीखने को मिला है। दिल में दिलाराम। तो कोई पूछते तो शादी की है, हाँ शादी की है। उसका नाम क्या है? दिलाराम। बच्चे हैं 2, सुख बेटा, शांति बेटी। दोनों अच्छे, सेवा में साथी है न, बस और कुछ चाहिए क्या? ठीक है, फिर कभी भी मेरे दिल का हाल पूछ लेना। बाबा